बीकानेर से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। एसीबी को एक कनिष्ठ सहायक के पास से लाखों रुपए का कैश, सोना चांदी सहित अन्य सामान मिला हुआ है। रिश्वत की काली कमाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई। कनिष्ठ सहायक पर एसीबी का शिकंजा। सरकारी कुर्सी, काली कमाई, रेड में खुली सच्चाई। पंद्रह साल की नौकरी में जिसकी कमाई लाखों में होनी चाहिए, उसकी संपत्ति करोड़ों में है। सही सुना आप। बीकानेर जिले में तैनात कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार और छीपा के पास 15 साल की सरकारी नौकरी में 17 लाख की वैध कमाई होनी थी, लेकिन उसकी संपत्ति 15 करोड़ की है। ये खुलासा एसीबी की जांच में हुआ है। शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी मुख्यालय जयपुर को मिली गोपनीय शिकायत के सत्यापन के बाद डीआईजी स्तर की निगरानी में बीकानेर और फलोदी जिले में आरोपी से जुड़े कुल 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां छापेमारी के दौरान करीब 75 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इतनी बड़ी रकम को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। इसके अलावा 1 किलो से अधिक सोना और करीब 2 किलो चांदी भी जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी बीकानेर शहर की जय नारायण व्यास कॉलोनी, मातेश्वरी एनक्लेव और जयपुर रोड इलाके में 3 आलीशान मकानों का मालिक है, जबकि पैतृक गांव पुनरासर में भी उसका एक भव्य मकान है। इतना ही नहीं, आरोपी के पास करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि, प्लॉट और अन्य निवेश भी पाए गए। एसीबी के अनुसार आरोपी की 15 साल की नौकरी में वैध आय करीब 17 लाख रुपए आंकी गई, जबकि अर्जित संपत्ति वैध आय से करीब 938% ज्यादा है। आरोपी की पत्नी को भी एफआईआर में नामजद किया गया है। संपत्तियों के स्रोत, निवेश और लेन देन की गहन जांच जारी है। फिलहाल इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच में आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में पिछले 48 घंटे में हुई बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। बेमौसम बारिश, तेज हवाओं ने तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ जिला विशेष रूप से अफीम की खेती के लिए दरअसल जाना जाता है, लेकिन बेमौसम बारिश ने स्थिति को खराब कर दिया है। तेज हवाओं के कारण भारी बोझ वाली यह फसल खेतों में गिर चुकी है। फसल गिरने से पैदावार में 20 से 30% की कमी आ सकती है, ऐसी आशंका है। अगर धूप जल्दी नहीं खिली तो कटी हुई फसलें खेतों में ही सड़ भी सकती हैं। बारा के अंता में 57 करोड़ की लागत से शुरू की गई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना इन दिनों आम लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। परिजनों ने बताया जा रहा है, परियोजना में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और उन्हें तकरीबन 10 महीने से सैलरी भी नहीं मिली, जिसके कारण कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने से अंता समेत 44 गांवों की पानी की सप्लाई बंद है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। कर्मचारियों ने इससे पहले भी वेतन को लेकर प्लांट को 3 दिनों तक बंद रखा था। अब ऐसे में बार बार प्लांट बंद होने से आम लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पिछले 10 महीनों से हमें हमारे यहाँ वेतन नहीं मिला है, इस कारण से हमने प्लांट बंद कर दिया है। और पिछले 1 महीने से हम कई बार एक्शन साहब को, कलेक्टर साहब को सबको 4-4 बार विज्ञापन दिया है, लेकिन हमें केवल झूठा आश्वासन मिला है। इसके अलावा हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इस कारण से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सर एक्चुअली हमारा 14 अप्रैल के बाद से अभी तक लगभग 10 महीने का पेमेंट हमारा पेंडिंग चल रहा है, जिसमें से 10 महीने में से इन्होंने जो अप्रैल और मई का 2025 का जो बिल है, 2 महीने का बिल जो इन्होंने दिया है, 9 जनवरी को इन्होंने बिल दिया है हमें। और उसके चलते कंपनी अब अपने स्टाफ को 4 महीने का बिल पेमेंट करने वाली है। शायद आज हो जाएगा होपफुली। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है और इस मेले को लेकर प्रशासन, मंदिर कमेटी और पुलिस अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलने वाला है। मेले को लेकर प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी व्यापक तैयारियां कर रहा है। इस बार भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में
कई बदलाव किए गए। भक्तों को दर्शन के लिए खाटू कस्बे के 7 ब्लॉक से होकर गुजरना होगा, यानी भक्तों को बाबा श्याम की एक झलक के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इस मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित सुगम मार्ग मुहैया करवाया जा सके। श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी गई। जालोर जिले को थार संस्कृति सर्किट से जोड़ने के बाद अब सांचौर का रण खार क्षेत्र सुर्खियों में है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला सफेद खारा मैदान इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं समेटे हुए है। गुजरात के लिटिल रेन ऑफ कच्छ से सटे इस इलाके में सर्दियों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। वहीं जंगली गधों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। स्थानीय लोग इसे बताया जा रहा है कि नाडाबेट की तर्ज पर ही विकसित करने की मांग करें। यदि यहाँ बर्ड वॉचिंग पॉइंट, सनसेट व्यू और बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं तो सांचौर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बना सकता है। जिस प्रकार सरकार ने वर्तमान बजट पेश किया उसमें जालोर जिले को एक टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की बात कही गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के सांचौर के लोगों ने जहां एक यहाँ के रणखार क्षेत्र को लेकर बहुत सारी संभावनाएं जताई हैं। मैं मेरे कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को बताएं जो जालोर के सांचौर जिले में स्थित है। ये क्षेत्र पूरा रणखार क्षेत्र है जो गुजरात के नड़ाबेट क्षेत्र की तर्ज पर विकसित हो सकता है और यहाँ पे रोजगार की काफी संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे टूरिस्ट के देखने के लिए जिस प्रकार जंगली गधे, कुर्जा और प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे डेरा रहता है, जिससे यहाँ के लोग आकर्षित हो सकते हैं, टूरिस्ट जो है वो आकर्षित हो सकते हैं, उसको लेकर के काफी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ ही सरकार की मंशा जिस प्रकार टूरिस्ट सर्किट के साथ जालोर को जोड़ने की रही है, उसी के साथ इस क्षेत्र के विकास की भी पूरी संभावनाएं बनती है। न्यूज 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार अपने बजट में जालोर जिले को जोड़ करके एक टूरिस्ट सर्किट बनाने की बात कही है। बगरू से विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें वे पारिवारिक महिला संगीत कार्यक्रम के दौरान लोकप्रिय गीत खाई के पान बनारस वाला में नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जानकारी के अनुसार विधायक वर्मा के भतीजे महेंद्र के विवाह समारोह के तहत उनके निजी आवास निमेड़ा में संगीत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान ये वीडियो निकलकर सामने आया है। कोटा सेंट्रल जेल में मादक पदार्थ ले जाते एक होमगार्ड को पकड़ा गया। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है सूचना पर होमगार्ड जवान की तलाशी दरअसल ली गई थी और उसके पास जो है वो मादक पदार्थ पकड़ा गया। जेल प्रशासन की शिकायत पर नयापुरा थाना पुलिस ने होमगार्ड जवान कीर्ति कुमार को पकड़ा है। पूछताछ की जा रही, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इससे पहले भी इस तरीके की हरकतों में ये होमगार्ड संलिप्त रहा है, क्या इससे पहले भी जेल में मादक पदार्थ ले जाया गया है। इस होमगार्ड के जरिए पूछताछ में तस्वीरें और ज्यादा साफ हो पाएंगी और यही वजह है कि हिरासत में लेकर होमगार्ड से पूछताछ की जा रही है। इस होमगार्ड का नाम कीर्ति कुमार बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को और उसके बाद शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जैसे ही सूचना मिली तो सर्च किया गया होमगार्ड को और तलाशी के दौरान मादक पदार्थ होमगार्ड के पास से पाया गया। जेल प्रशासन की शिकायत पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी।